सारांश। डॉ शून्य जयशंकर त्रिपाठी द्वारा लिखित प्रस्तुत खंडकाव्य 3 सर्गों 1 संकल्प 2 संघर्ष और 3 बलिदान में विभक्त है। इसकी कथा निम्न प्रकार है। प्रथम सर्ग संकल्प। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी। अंग्रेजों का साम्राज्य था। भारतीय लोगों पर अंग्रेज तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे। परिणाम यह हुआ कि अनेक भारतीय उत्साही वीरों ने स्वाधीनता का संघर्ष छेड़ दिया। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा तथा स्वदेशी का संदेश दिया। अंग्रेज सरकार देशभक्तों पर विभिन्न प्रकार के जुल्म कर रही थी। एक तरफ अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ वीर देशभक्तों के हृदय में स्वतंत्रता की चिंगारी सुलग रही थी। उसी वातावरण में चंद्रशेखर आजाद ने आकर बलिदान का मार्ग प्रशस्त कर दिया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में हुआ था। बड़ा होकर वह ब्राह्मण बालक अध्ययन करने के लिए काशी आया। वहां समाचार पत्रों में अंग्रेजों के जुल्मों की कहानी पढ़कर उसका खून खौलने लगा। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। रॉलेट एक्ट और उसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हुई। अंग्रेजों ने चारों ओर से घेरकर उस निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा दी। जनरल डायर के आदेश पर इस हत्याकांड का समाचार सुनकर चंद्रशेखर की आंखें सजल हो उठी, मुख क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने अपने साथियों को देशभक्ति की प्रेरणा दी और कहा, सूत्रों का रटना छोड़ो तो अब स्वतंत्रता का पाठ पढ़ो। ने भारत माता की पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने का प्रण कर लिया। इस घटना के बाद चंद्रशेखर 1921 में जब ब्रिटिश युवराज भारत आए तो महात्मा गांधी ने असहयोग का नारा दिया। देश के कोने कोने से कर्मचारी अपने कार्यालय, विद्यार्थी अपने विद्यालय तथा मजदूर अपने कारखाने छोड़कर निकल पड़े। अंग्रेजों का दमन चक्र बढ़ गया। 15 वर्ष का बालक चंद्रशेखर भी बंदी बना लिया गया। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने नाम पूछा तो उत्तर मिला आजाद। पिता का नाम पूछा तो चंद्रशेखर ने कहा स्वाधीन। निवास स्थान पूछा गया तो उसने कहा जेलखाना। चंद्रशेखर को 16 बेंतों का दंड दे दिया गया। बालक बेंतों की मार खाकर भी भारत माता की जय बोलता रहा। एक छोटे से बालक ने अंग्रेजों को चुनौती दे दी। काशी के लोगों ने उनकी देशभक्ति और वीरता से प्रभावित होकर चंद्रशेखर का बड़ा मान सम्मान किया तथा अपार स्नेह दिया। इस प्रकार चंद्रशेखर का नाम बिजली की चिंगारी की तरह संपूर्ण भारत में फैल गया। द्वितीय सर्ग संघर्ष। चंद्रशेखर सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर एक ही बंधन में बंध गए थे और वह था राष्ट्रभक्ति का बंधन। आजाद के अद्भुत शौर्य को देखकर देशवासी तो क्या प्रकृति भी उन पर मोहित हो गई थी। देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपने साथियों और नवयुवकों के हृदय में राष्ट्रीय चेतना की अग्नि भड़का दी। जब असहयोग आंदोलन का प्रभाव कम पड़ने लगा तो उन्होंने सशस्त्र क्रांति का प्रश्रय लिया तथा इसके लिए उन्होंने बम तथा पिस्तौल का निर्माण करवाया। जब इन चीजों के लिए उन्हें धन की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने सरकारी खजाने को लुटवाया तथा एक मठाधीश का शिष्यत्व भी स्वीकार किया। आजादी के लिए उन्हें ड्राइवरों की आवश्यकता हुई तो उन्होंने मोटर ड्राइवरी भी सीखी। चंद्रशेखर ने काकोरी में सरकारी खजाना लूटा। इस कांड में पकड़े जाने पर बिस्मिल तथा अशफाक उल्लाह खां को फांसी दे दी गई तथा बख्शी को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। कोशिश करने पर भी चंद्रशेखर और भगत सिंह को सरकार गिरफ्तार न कर सकी। 1928 में साइमन कमीशन भारत के झगड़ों की जांच के लिए आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने इसका बड़ी सख्ती से विरोध किया। परिणामतः उन्हें सरकार की लाठियों का प्रहार झेलना पड़ा, जिससे क्रोधित होकर सारे भारत में जनता ने साइमन कमीशन का विरोध किया। लखनऊ में अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू पर लाठियां बरसाईं और वह घायल हो गए। लाहौर में भी साइमन कमीशन का पूरी सख्ती से विरोध हुआ और वहां के आकाश में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे गूंजने लगे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय काले झंडों के साथ नारे लगा रहे थे। उन पर पुलिस अफसर स्कॉट ने निर्ममतापूर्वक प्रहार किया, जिससे घायल अवस्था में ही उनका कुछ दिनों के बाद देहावसान हो गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर सारे देश में शोक व्याप्त हो गया। इस समय पूर्वी भारत में चंद्रशेखर आजाद क्रांति की ज्वाला धधका रहे थे। उधर पश्चिमी भारत में
सरदार भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोजशाह मेले में क्रांतिकारियों का सम्मेलन किया, जिसमें सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, यतीन्द्रनाथ दत्त, सरदार भगत सिंह आदि सभी देशभक्त उपस्थित हुए। सबके सहयोग से चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। आजाद इस सेना के कमांडर इन चीफ थे। लाहौर में चंद्रशेखर ने भगत सिंह और राजगुरु से मिलकर लाला लाजपत राय के हत्यारे पुलिस अफसर स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई। स्कॉट के स्थान पर सैंडर्स मारा गया। इससे अंग्रेज भयभीत हो गए और उन्होंने असेंबली में जनता रक्षा बिल प्रस्तुत किया, जिसे अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल ने पास नहीं होने दिया। 8 अप्रैल को सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, जिससे अंग्रेज भयभीत हो गए। दोनों राष्ट्रभक्त अंग्रेज सरकार द्वारा बंदी बना लिए गए। उन्हें पहले आजीवन कारावास फिर बाद में प्राणदंड दिया गया। आजादी का सारा भार अब प्रखर चंद्रशेखर के सिर पर आ गया। तृतीय सर्ग, बलिदान। चंद्रशेखर आजाद उन दिनों मध्य प्रदेश की सातार नदी के किनारे हनुमान मंदिर की कोठरी में विश्राम किया करते थे। वहां की प्रकृति बड़ी ही सुहावनी थी। चारों ओर पलाश के लाल लाल फूल फैले हुए थे। एक रात को मास्टर रुद्रप्रयाग और चंद्रशेखर भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए भविष्य की योजना बना रहे थे। रुद्रप्रयाग से आजाद ने कहा कि तुम कुछ दिनों तक चुपचाप रहकर संगठन शक्ति को मजबूत करो। मैं नहीं चाहता कि कहीं हड़बड़ी और जल्दबाजी में तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएं। चंद्रशेखर ने पलाश के फूलों पर एक दृष्टि डाली और भावुक होकर कहा, यह धरती जो पलाश के लाल लाल फूलों की चुनर ओढ़े हैं, उसमें मुझे बिस्मिल, अशफाक, रोशन, खुदीराम बोस और यतीन्द्रनाथ का रक्त बहता हुआ दिखाई दे रहा है। भगत सिंह और राजगुरु को मृत्युदंड मिला है। अंग्रेजों ने भारत माता के पुत्रों के खून से ही उसका आंचल रंग दिया है। इस कृत्य के लिए मैं अंग्रेजों को छोड़ नहीं सकता। इसके लिए मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। आर्मी के संगठन को मजबूत करके क्रांति का बिगुल बजाते हुए मुझे अपना दायित्व पूरा करना ही होगा। एक दिन आजाद फूलबाग की सभा में सशस्त्र क्रांति के विरुद्ध भाषण सुन रहे थे। वहीं पर खड़े गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनके उत्तेजित मन को शांत किया और कहा, देख आजाद, नेता की अनजानी बातों को मत सुनना। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं आजाद सभा को भंग न कर दें। उनका यह विचारम ही था। आजाद ने कहा कि मैं प्रयाग में जवाहरलाल नेहरू से मिलना चाहता हूँ। कानपुर में पार्टी के संगठन की क्या स्थिति है देखना चाहता हूँ तथा प्रयाग में संकट को दूर करने का उपाय सोचूंगा। प्रयाग के उत्तरी भाग में वृक्षों के नीचे आजाद अपने मित्रों से बात कर ही रहे थे कि अल्फ्रेड पार्क के पास आकर पुलिस की गाड़ी रुकी। आजाद ने तुरंत अपने मित्रों को विदा किया तथा पिस्तौल में गोलियों भरी तथा पुलिस से मोर्चा लिया। उन्होंने पिस्तौल की पहली गोली से एक देशी अफसर का जबड़ा तोड़ दिया। S0P0 नोटवाबर यह देखकर हैरान था। उसने वृक्ष की ओट ली। इस समय आजाद अकेले ही पुलिस का सामना कर रहे थे। लगातार 1 घंटे तक युद्ध चलता रहा। सारा वातावरण गोलियों की आवाज से गूंज गया। अंत में जब पिस्तौल में एक गोली शेष रह गई तो आजाद असमंजस में पड़ गए और उन्होंने सोचा कहीं पुलिस के हाथों पकड़ा न जाऊं। किंतु कुछ क्षणों के बाद देश के उस लाडले सपूत ने अपनी ही पिस्तौल की गोली अपनी ही कनपटी पर मार ली और सदैव के लिए भारत माता की गोद में सो गया। संपूर्ण भारत की जनता उनकी मृत्यु को सुनकर रुदन करने लगी। चारों ओर वीर बलिदानी आजाद की जय जय के नारे लगने लगे। आजाद के शौर्य और साहस का स्मरण कर आज भी जनता के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत होने लगती है।